नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देश के अलग अलग हिस्सों में सरकारी मुआवजा हथियाने के लिए लोगों को तरह तरह के हथकंडे अपनाती तो आपने कई बार देखा सुना होगा, मगर मुआवजे के लिए कोई अपने ही घर के बड़े बुजुर्गों को बाघ का निवाला बना दे, ऐसा शायद ही कभी आपने सुना हो। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें कुछ लोगों ने अपने घर के बड़े बुजुर्गों को सरकारी मुआवजे के लिए कथित तौर पर बाघ का निवाला ही बना दिया। यूपी के पीलीभीत में पिछले 8 महीनों में कम से कम 15 लोग बाघ का शिकार बनकर मारे जा चुके हैं और बाघों के हमले में मारे गए इन ज्यादातर लोगों के घरवालों के बीच वन विभाग अब तक 50 लाख रुपए से ज्यादा का मुआवजा भी बांट चुका है। लेकिन क्या ये वाकई महज हादसा है, इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे भी कोई साजिश है? आप पूछेंगे कि भला बाघ के हमले से हुए इंसानों की मौत के पीछे आखिर क्या साजिश हो सकती है? लेकिन जब आप इन वाकयों की असली कहानी सुनेंगे तो आपके लिए भी यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि इस दुनिया में कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस साजिश के तमाम राज आपके सामने खोल कर रख दें, आइए एक बार वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल प्राधिकरण के ऑफिसर कलीम अतहर को तफसील से सुन लेते हैं। क्षेत्र के लोगों से हमने बात की तो व्यक्तिगत रूप से लोगों ने कहा कि ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है कि पैसे के मुआवजे को लेकर जंगल से हटाकर अपने खेत में इनकी लाश डाल दी जाए और मुआवजा 5 लाख रुपए मांग लिया जाए। तो सुना आपने, अतहर साहब क्या कह रहे हैं? वो साफ साफ कह रहे हैं कि बाघ के हमले में मारे गए लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो इत्तेफाकन नहीं मारे गए, बल्कि किसी ने उन्हें जानबूझकर बाघ के सामने धकेल दिया। अब सवाल यह है कि आखिर कोई किसी को बाघ के मुंह में जानबूझकर या फिर जबरन कैसे धकेल सकता है? तो जवाब सीधा सा है। इस इलाके में कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों को जानबूझकर जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया ताकि वो बाघ के हमले में मारे जाएं और उनकी लाशों के बदले घर वाले वन विभाग से 5 लाख रुपए का मुआवजा हासिल कर सकें। लेकिन ये अजीब, अकल्पनीय और अविश्वसनीय इल्जाम हम नहीं लगा रहे, बल्कि ऐसा खुद वन विभाग के अफसरों का ही कहना है और इन्हीं इल्जामों के मद्देनजर अब वन विभाग ऐसे मामलों की जांच भी कर रहा है। जंगल के अंदर होता है तो मुआवजा नहीं मिलता है, खेत में होता है, प्राइवेट खेत में होता है तो उसमें 5 लाख तक जुर्माना मुआवजा मिल सकता है। तो उसके हिसाब से ऐसा है कि शायद पैसे के लालच में वो लोग अपना उसको वैसा वो ना कर देते हों, लेकिन ये जांच का विषय है, ये जब तक इसके बारे में कुछ पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते। हालांकि गांव वाले ऐसे आरोपों से साफ इनकार करते हैं। बुजुर्ग भी जाते हैं, बच्चे और सभी लोग, औरतें, हम सब लोग मिलकर खेत में काम करते हैं और इसके बावजूद गाना फिर शेर जाके हमला बोल देता है। हम लोग जाके गाना बड़े बूढ़े थोड़े से रह जाते हैं पीछे, हम लोग आगे निकल जाते हैं, भाग जाते हैं। फिर इसके बाद में शेर बुजुर्ग को खींच ले जाता है जंगल में, वो भाग नहीं पाते हैं। ये खाली झूठा आरोप लगाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा अपने परिवार वाले जो बुजुर्ग बंदे को शेर के हवाले करे, ऐसा कुछ नहीं, ये सब गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। यूपी में मुआवजे के लिए मौत का घिनौना खेल। बाघ के सामने बुजुर्गों को मरने के लिए छोड़ा, बुजुर्गों की लाश पर मुआवजा बटोरने की साजिश। वन विभाग ने मुआवजा रोककर शुरू की तफ्तीश। असल में वन विभाग बाघ के हमले में मारे जाने वाले सिर्फ उन्हीं लोगों के घर वालों को मुआवजा देता है जो गांव या फिर आबादी वाले इलाकों में बाघ का शिकार बनते हैं। जंगलों में मारे जाने वाले लोगों के घर वालों को मुआवजे का कोई नियम नहीं है, बल्कि लोगों के तो जंगलों में जाने पर ही पाबंदी है। जबकि वन विभाग की नजर में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां लोगों की मौत जंगली इलाकों में हुई है और उनकी लाश घसीटकर लोग गांव और खेतों में लेकर आए हैं।
ताकि मुआवजे का दावा किया जा सके। और तो और वन विभाग ने कुछ ऐसे वीडियोस भी हासिल किए हैं जिनमें लाशों को उठाकर लाए जाने की तस्वीरें कैद हैं और यहीं मामले ने अजीब मोड़ ले लिया है। अफसर कह रहे हैं कि लोग जानबूझकर अपने बुजुर्गों से पीछा छुड़ाने और उनकी मौत के बदले रुपए कमाने के लिए ये घिनौना हथकंडा अपना रहे हैं। देखिए, मुआवजा तो हर मृत्यु में दिया जाता है प्रशासन और शासन द्वारा, वन विभाग द्वारा, जिसमें WWF भी मदद करता है, लेकिन ये विषय भी जांच का है। इसका जवाब तो वन विभाग ही देगा कि कितनी मृत्यु हुई और कितना मुआवजा दिया गया। जाहिर है इल्जाम संगीन है और मामला पेचीदा। ऐसे में जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, किसी परिवार या व्यक्ति विशेष पर सीधा इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर ये बातें सही साबित होती हैं तो दुनियादारी के सामने कमजोर पड़ते इंसानी रिश्तों की ये एक और अफसोसनाक कहानी होगी। सौरभ पांडे, पीलीभीत, आज तक। पीलीभीत का जंगल अब टाइगर रिजर्व बन चुका है। बाघ के हमलों में अचानक आई बढ़ोतरी की वजह से वन विभाग सवाल उठा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि बाघ के जंगल से बाहर आकर इंसान पर हमले की घटनाएं कुछ साल पहले तक नहीं के बराबर थीं और अब बहुत ज्यादा। हिमालय की तराई में करीब 800 वर्ग किलोमीटर में फैला पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जहां जंगल के राजा बाघ की दहाड़ गूंजती है तो आसपास के करीब 40 गांवों के लोग दहशत में भर जाते हैं। शाम होते ही शारदा और घाघरा नदियों से घिरे इस जंगल में भरपूर हरियाली है और तेंदुआ, भालू सहित करीब 125 तरह के जानवर और हजारों तरह की चिड़ियों का बसेरा है। लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पीलीभीत टाइगर रिजर्व इन दिनों खौफ का पर्याय बन चुका है। कहते हैं शाम होते ही पीलीभीत के पास के इलाकों में बाघ कर्फ्यू लग जाता है, क्योंकि घर से बाहर निकलने का मतलब है आप जंगल के बादशाह का निवाला भी बन सकते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से इंसानों की इस जानलेवा टकराहट के आंकड़े डराने वाले हैं, क्योंकि बीते 24 अक्टूबर 2016 से 1 जुलाई 2017 तक यानी 9 महीने में बाघ 15 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। इनमें से ज्यादातर लोग किसान हैं तो जंगल से लगे खेतों में अपना काम करने गए थे। पीलीभीत के जंगलों को 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व बन गया। जंगल सफारी शुरू हो गई और टूरिस्टों का आना जाना भी बढ़ा। सवाल उठता है, क्या पीलीभीत के बाघ पहले भी इतने ही आदमखोर थे? आंकड़े बताते हैं कि बाघों के साथ इंसान के एनकाउंटर की घटनाएं पहले नहीं के बराबर थी। हाल के बरसों में धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। 2012-2013 में पूरे साल में बाघ के हमले 2 बार हुए। 2013-14 में बाघों ने 6 बार इंसान को निशाना बनाने की कोशिश की। 2015-16 में बाघ के हमले में एक शख्स की मौत हुई और एक बुरी तरह जख्मी हुआ। जंगल से बाहर निकलकर खेत में निगरानी और कटाई का काम कर रहे किसान बाघ का आसान शिकार बन जाते हैं। पीलीभीत में बाघों के हमले का खौफ इतना बढ़ गया है कि पिछले चुनाव में यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही था। राजनीतिक दलों की तरफ से टास्क फोर्स के गठन की भी बात कही गई थी। गांव वालों की मांग है कि खेत से लगे टाइगर रिजर्व के जंगलों में बाड़ लगाए जाएं। टाइगर रिजर्व घोषित करने के साथ ये देखना भी जरूरी होगा कि कहीं इंसान की तरफ से जंगलों में घुसपैठ तो नहीं हो रही है। जंगल से लगे इलाकों में पेड़ काटकर अक्सर खेत बढ़ा लिए जाते हैं। शर्मीले स्वभाव का बाघ जो आमतौर पर जंगल के कोर एरिया में ही घूमता है, आखिर अपनी सीमा से बाहर क्यों आने लगा है? जंगल की जैव विविधता बची रहे, इसका भी ध्यान रखना होगा ताकि बाघ को अपनी खुराक मिलती रहे। पीलीभीत में प्रकृति का खजाना भरपूर है। शारदा सागर डैम से लगे चूका इलाके को मिनी गोवा के रूप में विकसित करने का मास्टर प्लान बन चुका है। अफसोस है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व का जिक्र अब बाघ के हमलों की वजह से है। यूपी सरकार के साथ वन विभाग की जिम्मेदारी है कि पीलीभीत का पुराना गौरव वापस मिले। सौरभ पांडे, पीलीभीत, आज तक।